आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone. So the question is, efficiency of capital has long been an area of neglect and remains so. This aspect is underscored in the 11th plan draft, ironically, in its demand for the rate of investment being raised to 35.1% of GDP from 29.1% in the 2004 and 5. The irony lies in the fact that the Planning Commission has consistently relied on the capital output ratio as a tool of expediency rather than one designed to promote efficiency. Yet, the ratio conceptually seeks to get the most out of the capital stock that is existing and is added. The ratio now is 3.7. That is, the capital needed for an output of 1 is 3.7 times. If the effective ratio is brought down during 2007 to 12, then it would be achieve a growth value of 8.9 over the period, which is a lesser level of investment at 35.1%. And nobody doubts that the capital formation is critical to higher rate of growth in GDP, but efficiency lies not so much on the capital stock as its utilization. So the question ये है फिर यहाँ पर कि जो efficiency का issue है of capital is now assuming adequate importance from the government of India. तो ये बताना है कि जो efficiency है basically efficiency है आपकी capitals की, वो आज के समय में क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पे कोई इंपॉर्टेंस देता है या नहीं देता है। तो हमारे ऑप्शंस चार हैं। एक कहता है कि डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, एक प्रोबेबली सच होना चाहिए, तीसरा कहता है इनडेफिनेटली और चौथा कह रहा है डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम फैक्चुअल से अगर अपने पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं तो ये जो हमारे ड्राफ्ट प्लान की अगर हम बात करें, ड्राफ्ट प्लान, तो ड्राफ्ट प्लान जो भी होता है उसको सेट करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सेट करता है बेसिकली इसको। तो जो कोई भी इश्यूज है बेसिकली यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट लाइन इज सेइंग दैट कि जो एफिशिएंसी है कैपिटल की हैज लॉन्ग बीन एन एरिया ऑफ नेग्लेक्ट, उसको आज के समय में नेग्लेक्ट किया गया है। एंड रिमेन सो, और आज भी लिखा हुआ है एंड रिमेन सो, और ऐसा हो रहा है, ये लिखा हुआ है नेग्लेक्ट। दिस एस्पेक्ट इज अंडरस्कोर्ड इन द 11th ड्राफ्ट। जो 11th ड्राफ्ट है बेसिकली उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है, और इन इट्स डिमांड फॉर द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहां वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट को अब बढ़ाना चाहिए। तो जो इशू है एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल की, वो नाउ एज्यूमिंग वो क्या इंपॉर्टेंस है या नहीं। बेसिकली 11th ड्राफ्ट के बाद उसको एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। ये एक पॉइंट है ऑफ इंपॉर्टेंस है कि हाँ सच में 11th ड्राफ्ट में इसको एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो वो एक डेफिनेट ट्रू पॉइंट है। दैट इज वाई जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा इफ द इंटरफेरेंस इज डेफिनेटली ट्रू, यस बेसिकली इट इज ट्रू, probably follows from the statement the fact given. So our correct answer is option number A, because जो ड्राफ्ट प्लान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही प्लान करती है, और उसमें ये चीज लिखा हुआ है कि अब उसको 11th प्लान में नेग्लेक्ट नहीं किया गया और उसके बारे में सोचा गया है। इट मीन्स दैट उसे इंपॉर्टेंस मिली है। सो दैट इज आवर आंसर। थैंक यू वेरी मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।